और बढ़ाने की प्रक्रिया कर रही है। 1% ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक। इस बीच सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ टाटा पावर ने करार किया है। 3000 करोड़ का एमओयू दरअसल कंपनी साइन करती हुई दिखाई दे रही है। वो स्टॉक भी करीब करीब 1% ऊपर है आज के कारोबार में। लेकिन बैंक्स के साथ ही रहते हैं। बैंक्स में आज देखिएगा, वो डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन से अब सेक्टर स्कैन की बात करते हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के बैंकिंग एनालिस्ट अजीत काभी भी हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो भी बैंकों ने आज अपना डेटा सामने पेश किया है, इसमें इंडसइंड है, फेडरल है, एचडीएफसी बैंक है, सीएसबी की हम बात कर रहे थे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है। एक चीज है, सबके एडवांसेस में हमने देखा है ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डिपॉजिट्स में भी धीरे धीरे करके एक पिकअप देखने को मिला। लेकिन कासा रेशियो और कासा रेशियो पर अगर फोकस करें, कासा रेशियो बेसिकली एक इंडिकेशन देता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स कितने कम होते दिखाई दे रहे हैं, और वो ट्रांसलेट करता है जब कासा बढ़ता है इनके मार्जिन्स की तरफ। तो कासा के आधार पर देखें तो इंडसइंड बैंक हाईएस्ट कासा पोस्ट कर रहा है पिछले 14 क्वार्टर्स में 43.2% के आसपास। यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर अगर आप एनुअली देखेंगे तो ग्रोथ नजर आएगी। वर्सेस एचडीएफसी बैंक जिसका कासा 46% पर है, इंडसइंड बैंक की तुलना में ज्यादा है। लेकिन याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 48.2% के करीब था। फेडरल बैंक के कासा में भी ग्रोथ देखने को मिली है। सेम गोस फॉर सीएसपी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इस कासा वाले फैक्टर पर पहले मैं आपकी राय अजीत लेना चाहती हूँ। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस Q1 अपडेट में इस कासा के फिगर को अगर आप एनालाइज करें तो इंडिकेशन क्या है? ये क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रहने वाला है एनआईएम्स के लिहाज से, इन सभी बैंकों के लिए? मेरा मानना यह है, जो अब बैलेंस शीट ग्रोथ देख रहे हैं आप, कासा में देख रहे हैं या इवन लोन इंप्रूवमेंट भी है, कासा का ग्रोथ जो है वो मेनली इंडसइंड बैंक का सेविंग अकाउंट्स में है। बट सेविंग अकाउंट में दे चार्ज उनको कुछ 3.5% या 4% का चार्ज मिलता है, जबकि चार्ज देना पड़ता है। जबकि करंट अकाउंट्स में उनके पास जो है, करंट अकाउंट्स जो है उनका, उसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो हमको डिटेल में पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छा है। और जबकि Q3 मैट्रिक्स की बात करें, इस सॉरी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 के मैट्रिक्स की बात करें, तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ कासा पे हम लोग वो नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी मैट्रिक्स आएंगी। जबकि मार्जिन्स का प्रेशर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखने को, और कैसे उनका अदर इनकम जो है इस गवर्नमेंट यील्ड के बढ़ने के बाद गवर्नमेंट के बढ़ने के बाद किस तरह का उनका M2M प्रोविजंस बनाते हैं, जिन पे उनका इस समय प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करेगा। ओके, लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर सिंपल हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, क्योंकि कई सारे रेशियोज होते हैं और बैंक्स को एनालाइज करना इज नॉट रियली एन इजी थिंग, स्पेशली अगर आप एक ले इन्वेस्टर है। तो इन Q1 अपडेट्स में आपको क्या अच्छा लगा है और किस बैंक के लिए एक फेवरेबल पोजीशन आती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि हम सुबह से बात करें, एडवांसेस सबके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21% बढ़ा एडवांस का आंकड़ा एचडीएफसी के लिए, 16% फेडरल बैंक के लिए, इंडसइंड बैंक के लिए 13%, बड़ा आंकड़े सामने हैं। तो ग्रोथ तो है लोन बुक में। आप इसे अगर टटोलने की कोशिश करें कि किसका अच्छा रहेगा Q1 का आंकड़ा, आप किसके फेवर में जा रहे हैं और आप कैसे नंबर्स को पढ़ रहे हैं? ग्रोथ तो हमें पता है कि आरबीआई ने जब बाई मंथली अपना रिपोर्ट सबमिट किया, तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन्होंने अराउंड 15.2% का YoY ग्रोथ दिया। तो हमें पता है, हम सबको, मार्केट को भी पता है कि क्रेडिट ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है और क्रेडिट ग्रोथ अच्छा होने वाला है। तो हम लोगों ने जो प्रोविजनल नंबर्स हम लोगों ने देखा अभी, तो उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। पर हम इस क्वार्टर का अर्निंग्स जो है वो ग्रोथ पे और एसेट क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इस क्वार्टर का अर्निंग जो है दो चीजों पे डिपेंड करेगा, उनकी मार्जिन कैसे रहने वाली है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बहुत, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो चुका है, अराउंड 3.9%, 4.9% का रेपो रेट है। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है उन सारे बैंक्स के लिए, उनका परफॉर्मेंस उनके मार्जिन्स पे डिपेंड करता है इस क्वार्टर। और उनका प्रोविजन जो है, उनका जो M2M प्रोविजंस बनाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट यील्ड के बढ़ने के बाद उनको कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, ताकि उनके बॉन्ड प्राइसेस बहुत घट चुके हैं। तो अब वो M2M प्रोविजंस कितना बनाने वाले हैं और उनका मार्जिन्स कैसे रहने वाला है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है उनका पैट और अदर मेट्रिक्स वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, ये इस क्वार्टर का जो आने वाला क्वार्टर है उसका सबसे बड़ा थीम रहने वाला है। जहां तक क्रेडिट ग्रोथ की बात है, वो मार्केट को पता है, और पूरे इंडस्ट्री अभी क्रेडिट ग्रोथ के मामले में अच्छा करने वाली है नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और आप बोल सकते हैं कि 2-3 साल तक ये क्रेडिट ग्रोथ रहने वाला है। ओके, अगर आप देखें क्रेडिट ऑफ टेक बाजार डिस्काउंट कर चुका है आपके मुताबिक अजीत जी, और आप कह रहे हैं कि
मार्जिन्स एंड आईएम्स पिक्चर और कहीं ना कहीं M2M जो एग्जैक्टली आप देखें ट्रेजरी पोर्टफोलियो पे वो कितना क्रिएट करते हैं इस क्वार्टर में, वो बड़ी बातें होंगी। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मेरे को अजीत जी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना हो, लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स नाउ। अभी आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिवली प्लेस्ड स्टॉक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में और PSU बैंकिंग बास्केट में लग कौन से रहे हैं, स्पेशली विद इन द बास्केट ऑफ प्राइवेट बैंक्स, 2 बैंक्स और PSU में आप किसको चीज करना चाहेंगे इस वक्त? प्राइस टारगेट्स क्या है आपके? प्राइवेट बैंक्स में हमारा जो पहला प्रेफरेंस है वो एक्सिस बैंक है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने पिछले 3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी हो या इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हो, इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस हो। अब हम लोग पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, उनका इंक्रीमेंटल ग्रोथ बाकी सारे उनके जो पीयर्स बैंक है उनसे बहुत काफी बेटर रहा है। और वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे एक्सिस बैंक थोड़ा हमें अंडर वैल्यूड लग रहा है, जबकि रिटर्न रेशियोज जो है उसके बहुत अच्छे आने वाले हैं, इस क्वार्टर में भी अच्छे आने वाले हैं। और आपके जब आप 2 साल का प्रोजेक्शंस करते हैं तो प्रोजेक्शंस में भी पता चलता है कि एक्सिस बैंक काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है विज़ आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 3-4 सालों में। बट आने वाले जो साल होंगे, आने वाले जो बुल रन होगा बैंकिंग सेक्टर में, वो एक्सिस बैंक का होगा। ये हम लोग इसलिए एक्सिस बैंक को मतलब पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। और सेकंड प्रेफरेंस जो है ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रोथ हम लोगों ने पिछले कई सालों से देखा है वो ग्रोथ आगे भी मेंटेन रहने वाला है होपफुली। और उनकी जो बैंक्स की मैनेजमेंट है, बैंक की मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा काम भी कर रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ये हमारे 2 टॉप पिक्स है प्राइवेट बैंक्स में। जबकि पब्लिक बैंक्स में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बोलने वाली बात नहीं है कि पूरा स्ट्रीट इस पे बुलिश है अभी भी। और हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी थोड़ा वो है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्रेडिट है उनको मार्केट में जिस तरह से उन्होंने पेनिट्रेट किया है क्रेडिट ग्रोथ के लिए, और जिस तरह से वो कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, उस मामले पे देखा जाए इवन डिजिटल इनिशिएटिव्स भी बैंक ऑफ बड़ौदा के काफी अच्छे हैं। तो हम लोग के जो PSU बिट्स हैं, बेट्स है, उसमें से पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने प्रेफर्ड पिक्स और आई थिंक किन डायनामिक्स पे, किन आई थिंक पॉइंट्स पे ये बाजार इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स को रीड करना चाहेगा, उस पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं एक बार, देखिए अब यहाँ पर अजीत ने जो बात कही ना, आई मीन एक्सिस